बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। तैयबा ने पूछा है कि मेरे मियाँ घर से जाते हुए अजीब होते हैं, अगर पीछे से आवाज़ दे दो तो मुड़ के नहीं देखते और अगर दोबारा दे दो तो रुक जाते हैं, डांटते हैं, बदतमीज़ी करते हैं और फिर पूरा दिन मेरा मूड ख़राब रहता है। खातिन हज़रात, ये मसला एक घर का नहीं है, बहुत सारे घरों का मसला है। मर्द ऑफिस जाते हुए जिस बात से मना करें, ख़वातीन उस बात से मना नहीं होती। मर्द ऑफिस से आते हुए जो ही घर पहुंचते हैं तो कुछ चीज़ें तब भी वो नहीं सुनना चाह रहे होते, ख़वातीन तब भी बाज नहीं आती। वो कहती हैं मैं अकेली जलती हूँ, ये सारा दिन मैंने सहा, अब तुम सुनो और तुम सहो। तो वो कहते हैं कि अल्लाह की बंदी को घंटा का आराम कर लेने दो, मुझे नहा लेने दो, कपड़े बदल लेने दो, ये सारी बातें मैं सुन लूँगा। तो खातून आमतौर पर से कहती है तुम मुझे चुप कैसे करा सकते हो, जो बोझ मेरी रूह पे है मैं तुम्हारी रूह तक वो पहुंचाऊंगी। जो जुल्म मेरे साथ हुआ तुमने किया, तुम्हारे प्यारों ने किया, तुम्हारे अजीज़ों ने किया। अल्लाह माफ़ करे, जिन्होंने नहीं भी किया होता वो उनके नाम भी लगा देती है। इनफैक्ट उस वक्त वो तुली होती है बदतमीज़ी करने पे, बदतहज़ीबी करने पे, लड़ने पे और ज़ाहिर है उसका मूड ख़राब करने पे। जो 3 चीज़ें मैंने नोट की हैं जो बहुत अच्छे घरों को भी बर्बाद कर देती हैं, इन तीनों चीज़ों का ताल्लुक़ औरत से है, मर्द से नहीं है। और चूँकि मेरी हमदर्दी ज़्यादातर औरतों के साथ होती है कि इनका घर बच जाए, इनका घर बसा रहे। जब इनका घर टूटता है तो हर चीज़ टूट जाती है। जब ये उजड़ती हैं तो इनके साथ इनके माँ बाप भी उजड़ते हैं और बच्चे भी उजड़ते हैं। 3 लोग हैं जो एक औरत के उजड़ने से मुतासर होते हैं। तो याद रखिएगा, जब आप गिल्टी होना नहीं मानते, अपनी गलती नहीं मानते और उस पर डटे रहते हैं और मियाँ को तंग करने का काम फीस बिल्ला समझ के करते हैं और फिर ये भी कहते हैं कि तू मुझे दबा नहीं सकता, तू मेरी हक और सच की आवाज़ को दबा के दिखाओ, मैं तो बोलूँगी और मैं बोल के रहूँगी, इस घर में मेरे साथ हो क्या क्या रहा है। तो जो कुछ वो कहती जाती है, मर्द के दिल पे फिर ज़ख़म नहीं लगते। अल्लाह माफ़ करे, उस पर कोई फाहा नहीं रखा जाता। वो बकाता जहाँ दफ़ा हो, जहाँ जाना जा मेरी जान छोड़। बच्चों के होते हुए भी फिर इतनी सख्ती हो जाती है, चूँकि इन सारी चीज़ों का ताल्लुक़ आपकी आँख से है और आपकी ज़ुबान से है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आरज़ुए हुस्न कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर, मैं बहुत इम्प्रेस हूँ आपकी बातों से। बहुत अच्छी बात है, इम्प्रेस अगर आप हो गए हैं। वैसे मैंने कोशिश तो नहीं की थी, ये आपकी अपनी दिली नेकी है जो आप इम्प्रेस हो गए हो। वो कहती हैं कि अगर कोई बहू बेटी न बने तो फिर देखें 2 चीज़ें हैं, वो बेटी बनेगी तो बेटी का फ़ैज़ उठाएगी, बेटी बनेगी तो बेटी की मोहब्बत पाएगी, नहीं बनेगी तो फिर तो वो नुक्कड़ पे खड़ी है और गैरों की तरह होगी, ठुड्डों पे रहेगी, जुमलों पे रहेगी, साजिशों पे रहेगी, पिटती रहेगी। मियाँ उसके साथ नहीं खड़ा होगा, सारी उम्र रोती रहेगी कि मेरा मियाँ मेरे साथ नहीं खड़ा था जब मुझ पे हमले हुए, मुझ पे अटैक हुए। अल्लाह की बंदी, उस हमलों को तुम्हें खुद रोकना चाहिए था। यू आर इन्वाइटिंग ऑल द अटैक्स, यू आर द रीज़न, यू वर द रीज़न, यू ऑट टू बी द रीज़न। तो अपने रीज़न को खुद रोकना चाहिए। इनकी ख्वाहिश तो बहुत अच्छी है, सवाल तो इनका इस तरह का है, पर उसके अंदर इनफैक्ट मैसेज है सारी लड़कियों के लिए कि आपको बहू नहीं बनना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि शादी नहीं करनी चाहिए, बहू बन के बेटी के रोल में चले जाना चाहिए। पापा करके देखो, इतनी लाखों हज़ारों लड़कियों ने बहुएं बन के अपने घर ख़राब किए हैं, चाटे पिटवाए हैं, ख़राब हुए हैं, ख्वार हुई हैं, नहीं बाज आई। तो अब अगर मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ बड़ी मोहब्बत से, बड़ी प्यार से, कि तुम्हारी आंखों में जो आंसू आते हैं वो मेरे बच्चे बहुत बुरे लगते हैं, खुद भी रोते हो, अपनी माँ को भी रुलाते हो, अपने घर वालों को भी रुलाते हो, तो थोड़ा दिल को बड़ा कर लो। ये दिल पापी इतना सा तो होता है, इसको ज़रा बड़ा कर लो ताकि उसमें एक तुम्हारी सास समा जाए, एक तुम्हारी वो ठिगनी सी नंद है वो आ जाए, तो यकीन मानो तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी। ये 5 पौने 5 फुट की नंद और तकरीबन इसी कद की 50-60 के पेटे की औरत, अल्लाह माफ़ करे, ऐसे बंदा चुटकियों में इनके अपनी मोहब्बत में गिरफ़्तार किया जा सकता है। तोहफे दे के, उनके साथ बैठ के, उनसे लाड करके, उनकी गुदगुदियाँ करके, उनके किस्से सुन के, उनकी बेतुकी बातें सुन के और उनके साथ मुस्कुरा के। कभी कभी अच्छा, जो लड़कियाँ इस गुफ्तगू के दौरान अपने घर की खराबियाँ बयान करने लग जाएं, मेरे बच्चों वो भी पिटती हैं।
कभी उनको राज़ी करने के लिए अपनी बहनों, अपनी माँ और अपने घर के, अपनी भाभीयों के किस्से, अपने ससुराल में बुरे किस्से कभी मत सुनाइएगा। ये आपकी हेटी होती है और इन योर एब्सेंस जो आपके पीछे दीवार होती है उसमें दरारें आ जाती है। अकल की बात कह रहा हूँ, मान लोगे तो अच्छा है, वैसे मुझे पता आपने माननी तो है नहीं। जबीन कहती है सर जी आपकी बातें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं, दिन में 2 बार, और कभी कभी तो रात को देर गए, और कभी कभी तो किचन में खड़े होकर खाना पकाते हुए जब आपकी वीडियो चल रही होती है तो अब तो मेरे मियाँ भी मुझे मजाक करने लग गए हैं, मैं उनका जुमला आपको बता नहीं सकती। ओके जबीन, आप खुश रहिए और आपके मियाँ भी खुश रहें। इनफैक्ट रब ने जो जो जोड़े बनाए हैं मैं तो पूरे दिल से इनको दुआ देता हूँ कि अगर कहीं 19-20 भी है तो उसके बावस भी आप दोनों जुड़ के रहें। ये दोनों को जैसे ये शू का प्लग होता है ना, एक फीमेल एक मेल, जब तक अलग होते हैं तो ऐसे बेतुके से लगते हैं, इकट्ठे हों तो एक कॉम्बिनेशन बनता है, वो करंट कहाँ से पास होके कहाँ चला जाता है। जैसे अली ने कहा सर आप तो हमारे रिश्तेदार बन गए हैं। चलो शुक्र है, ये रिश्तेदार मैं नानी दादी से नीचे वापस आपके ख़ानदान के जो आम है अफराद खाना उनमें आ गया हूँ। बहुत शुक्रिया। जैसी उस्मान कहते हैं सर जब आप बोलते हैं तो ऐसे लगता है कि मेरी रूह पे कोई धीरे धीरे दस्तक दे रहा है, मेरा भी जी चाहता कि आपकी तरह बोलूँ। मेरे बच्चे बोल सकते हो, मैं आपको पता लफ्ज़ों से तो बोलता भी नहीं हूँ, मैं तो दिल से बोलता हूँ। कभी कभी तो मेरा दिल भी नहीं बोलता, मेरी आंखें बात कर रही होती हैं। चूँकि आपकी आंखें सच्ची हैं, आपका दिल सच्चा है, आपको वही बात अच्छी लगती है। अगर मैं भी बड़े बड़े जुमले बोलूँ, बड़े बड़े शेर बोलूँ तो यूँ सर से गुजरेंगे जैसे जहाज़ ऊपर से गुजर जाता है। इनफैक्ट हमारी रूहें बहुत समझदार हैं और ये उन्हीं से अट्रैक्ट होती हैं जो इन जैसे होते हैं, जो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं तो कभी कभी मजाक से कहता होता हूँ लगता है आपकी और मेरी रूह की मट्टी अल्लाह ने किसी एक जगह से उठाई होती है, और जब वापस जाएंगी ये रूहें तो भी एक जैसी मट्टी वाली एक जगह ही होंगी इंशाल्लाह। चूँकि उनका मिजाज, उनका अफ़ाल, उनकी प्रायोरिटीज़, उनकी पसंद, उनकी वैल्यूज़ करीब करीब होती हैं, और वो उन्हीं चीज़ों से, उन्हीं खुशबुओं से और उन्हीं थॉट से और उसी तरह से ज़िंदगी से मुतासर होते हैं उस गिले और शिकवे की तरफ कि मेरा मियाँ इस घर में आग लगाता है और वो सुनता नहीं है, और वो घर से बाहर जाते हुए तो बिल्कुल नहीं सुनता। ख़ातिन हज़रात, जब मर्द ने बाहर जाना होता है उस वक्त वो अपनी एक माइंड स्टेट में होता है, एक फ़िज़िकल स्टेट ऑफ माइंड होता है, किस रूट पे जाना है, रास्ते में क्या करना है, किससे बात करनी है, किससे मिलना। इनफैक्ट उस वक्त वो खाली ज़हन होना चाहता है, अपने दिन का आगाज़ बहुत उम्दगी से करना चाहता। आपके पास सुबह नाश्ते से पहले वक्त था, रात आप उसके साथ थे, जो जो बातें करनी थी तब आप कर लेते, जो फरमाइशें करनी होती मंगवाने वाली, कभी ये लिख कर रख लीजिए, ज़िंदगी में कभी ये ब्लंडर मत कीजिए कि मियाँ को जाते हुए आप फरमाइशें बताएं। बहुत है तो एक कागज़ पे लिख कर उसको दे दें कि सर आप ऑफिस जाके इसको खोल के देख लीजिए। अगर उसने किसी को ज़ुम्मे लगानी होगी तो उसने किसी को घर भिजवाना होगा, अभी बेशुमार होम डिलीवरी वाले मिलते हैं, वो घर भिजवा देगा। लेकिन अगर वो कहता है कि मुझे जाते हुए मत कहना, मैं आपको इसलिए ये कह रहा हूँ मज़े की बात कि जब कभी रिकॉर्डिंग होने वाली होती है तो उससे पहले मैं अपनी टीम से बाकायदा गुजारिश करता हूँ कि अभी 2-4 मिनट जब मैं आके वहाँ खड़ा हो रहा होता हूँ और चेहरे पे थोड़ी ताजगी लाने की कोशिश कर रहा होता तो मैं कहता हूँ जो मर्ज़ी हो जाए, क़यामत आ जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, अभी तुमने कोई मेरे कान में बात नहीं करनी। अच्छा फिर भी कोई ना कोई अरसलान या सामा कोई बात कर देगा, लिटरली इतना मूड उस वक्त ख़राब होता है। आप कहते हैं कि यार मैं इधर जाना चाहता हूँ, मैं इस लाइन पे जुमलों को तरतीब देना चाह रहा हूँ, और दूसरा बंदा उसमें कोई और चीज़ डाल दे तो आपको ऑड लगेगा। आपका दिल जो कि बड़ा होता है, ज़र्फ़ बड़ा होता है, उसे ओवरलुक कर देते हो। लेकिन मियाँ तो बेचारा मियाँ है, वो बीवी के साथ ये हर वक्त नहीं कर सकता लिहाज वाला मामला, तो एक दफ़ा समझाएगा, 2 दफ़ा समझाएगा। बीवी कहती है तुम्हारी वजह से घर में आग लगती है। अल्लाह की बंदियों, मियाँ की वजह से नहीं लगती, तुम्हारी हमाकत की वजह से, तुम्हारी ज़िद की वजह से लगती है। घर में जब भी फसाद होगा बीवी के ऊंचा बोलने से होगा, घर में जब भी फसाद होगा बीवी के अपनी बात पे ज़ोर देने से होगा, स्ट्रेस करने से होगा। अच्छा मियाँ को मनवा के आप कौन सा जेल भेज दोगे? अगर उसकी गलती है, उसने आप मनवाए जा रहे हो, बोले जा रहे हो, कितना बोल लोगे, उसको आप तंग कर दोगे, वो शाम को घर आना बंद कर देगा, लेट आएगा, आपको लिफ्ट कराना बंद कर देगा, आपकी शक्ल देखना बंद कर देगा। इतना नुकसान आपका होगा अपनी वजह से।
नंबर 2, जितना मर्जी मियाँ पे गुस्सा हो, उसकी माँ पे गुस्सा हो, उसके घर वालों पे गुस्सा हो, उसके दफ्तर पे गुस्सा हो, कम अकल औरतें तो मियाँ के दोस्तों पे भी गुस्सा करती हैं, मियाँ के बॉस पे भी गुस्सा करती हैं। तुम्हारे बॉस की मत मारी गई है, वो गधा है जो तुम्हें हर वक्त रोक लेता है, देर तक बिठाता है। वहाँ से रिस्क आ रहा है, वहाँ से इज्जत आ रही है, वहाँ से वक़्त आ रही है, उसको तुम क्यों दुलतियाँ मारती हो? तुम्हारे लिए कमा के ला रहा है ना। उसने 8 घंटे बाद आ जाना था, 10 घंटे बैठा हुआ, 12 बैठा हुआ है, तो क्या उसका दिल नहीं करता कि आके कमर सीधी करे, लेटे? तो अगर वो कर रहा है तो उसको पैम्पर करो, उसको शाबाश दो, उसको बकअप करो। हम अपने बेटों के साथ भी यही करते हैं, बेटियों के साथ भी यही करते हैं। ऐसे नाइंसाफ़ हैं कि चीज़ों को उनकी असल प्लेस पे रख कर एडमायर नहीं करते, एडमिट नहीं करते, और कोई समझाए तो कहते हैं तू मुझ पे जुल्म कर रहा, तुम्हारे लफ्ज़ मुझ पे कुल्हाड़े की तरह बरस रहे हैं और तू मुझे चुप नहीं करा सकता, तुम आग घर में लगाते हो। तो ए अच्छी बीवियों लोगों की, कि तुम अपने लफ्ज़ों पे थोड़ा गौर किया करो। ये आग मियाँ नहीं लगाते, आप ही लगाते हो। अपने लहजे को धीमा रखा करो, अपने लफ्ज़ों के सान ना बनाया करो। तीरों के आगे जो जहर लगाते हैं कि जहाँ जाके लगे, जहर में बुझा हुआ तीर होता तो जान ले जाता था। तुम्हारे जुमले, अच्छा मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, कभी कभी तो मुझे हैरत होती है कि पढ़ी लिखी लड़कियाँ जो बिल्कुल ताज़ा ताज़ा ब्याही जाती हैं, अल्लाह माफ़ करे, उनकी ज़ुबानें भी इतनी लंबी होती हैं। चलें थोड़ी बूढ़ी होने के बाद तो औरतों की ज़ुबान खिंच खिंच के लंबी हो ही जाती है। जैसे ये शलवार में इलास्टिक नहीं डालते तो वो इस्तेमाल हो के वो ढीली हो जाती है। मुझे लगता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा लिबर्टी दे देता हूँ कि औरतों की ज़ुबानें भी चूँकि ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं तो वो फिर काफ़ी बाहर आ जाती हैं। उन्होंने शिकायत अपने जगह जगह करनी होती है, माँ को भी करनी, इधर भी करनी, उधर भी करनी। तो जैसे मियाँ को पता चलता तो फिर आग तो लगेगी। जब मियाँ सुलगेगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको तो वो सुलगा के रखेगा। तो अगर सुलगने से बचना है, अगर घर की राहत को मेंटेन करना है, तो सुबह दफ्तर जाते हुए मियाँ के पीछे से आवाज़ नहीं देनी। पुरानी कहानियों में तो होता था कि जो पीछे मुड़ के देखेगा वो पत्थर का हो जाएगा। तो मियाँ तो पत्थर का नहीं होगा, पर वो पत्थर बरसाएगा ज़रूर, और बड़े ज़ोर से आके लगेंगे। ज़ाहिर लफ्ज़ों के होंगे, शाम को आके भी लड़ेगा, सुबह भी लड़ेगा, दोपहर भी लड़ेगा। जब जब उसको मौका मिलेगा वो आपको फिर तपाएगा, तड़पाएगा नहीं कह रहा हूँ, तपाएगा। और आप तो पहले तपने के लिए तैयार होते हो। जब फिर औरत तपती है तो अपने ही पाँव जलाती है, अपने ही मुस्तकबिल को जलाती है और अपने ही ताल्लुक़ को जलाती है। तो समझदारी का काम ये किया करो कि मियों की छोटी छोटी फरमाइशों को सुन लिया करो, उनको गौर कर लिया करो, उनको मान लिया करो। ये बहुत बड़ी बड़ी फरमाइशें तो नहीं है कि जिस पे पूरे मोहल्ले की मदद से आप अमल कर सको। बाद में फ़ोन बंदा कर ले, अच्छा फ़ोन नहीं सुनना चाहता तो मत करो, मैसेज कर दो। मैसेज नहीं सुनना चाहता तो जब शाम को आता है तब बैठ के चीज़ें तैयार करो और कहो कि अब मुझे आपका 1 घंटा चाहिए, आधा घंटा चाहिए, साथ जाइए, जाके ले आइए, आउटिंग भी हो जाएगी और बंदा थोड़ा मियाँ का ख़र्चा भी करा लेता है। जब शॉपिंग वॉपिंग हो जाए तो फिर मियाँ का प्यार से हाथ पकड़िए, कभी कभी आसपास देख के उसकी गालों पे हाथ रखिए और कहिए कि मेरा आपके साथ कुछ अच्छा सा खाने को दिल करता है। आइसक्रीम हो सकती है, दही बल्ले हो सकते हैं, फ्रूट चाट हो सकती है, किसी अच्छे से होटल पे जाके लंच हो सकता है, हाई टी हो सकती है। खर्चा तो मियाँ का ही होना है ना, पर जिस प्लेजेंट टाइम को प्लान आप किया करो और इस प्लान करते हुए ये बात यकीनी बनाइए कि आपके बच्चे साथ ना हों। जैसे आपको गिला होता है ना जी, हर जगह साथ साथ चली जाती है, हर जगह नन साथ चली जाती है। तो कभी कभी अपनी ज़िंदगी के प्लेजेंट टाइम चाहिए हों तो फिर दोनों अकेले, और अकेले में भी मियाँ कुछ कहे कि ये खाना है या वो खाना है तो फिर उसकी आंखों को देखा करो, उसकी पसंद को समझा करो, उसके साथ जीने के लिए उसकी पसंद में, उसकी मोहब्बत में ढलना सीखो। जो ढल जाती हैं वो बहुत फ़ायदे में रहती हैं। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।